जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट के अंदर एक बैठक के अंदर जितने भी उनके एनडीए के जो भी सहभागी जो दल हैं उन सब के साथ बैठ करके जो आज प्रोग्राम हुआ उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुन लिया गया और अब वो 9 तारीख को प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में आपसे बताया था कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं और नेगोशिएशन पावर को कंट्रोल में रखने के लिए बीजेपी किस तरह काम कर रही है। अब आज का जो फंक्शन हुआ उसने बहुत ही बड़े बड़े संदेश दिए। देखिए जी, जो राजनीति होती है वो इशारों में की जाती है, राजनीति बातों से नहीं की जाती। भाषणों से राजनीति का आप आंकलन नहीं कर सकते। राजनीति का आंकलन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा इशारों से देखा जाता है, इशारों से किया जाता है। और आज जो हमें इशारे मिले हैं आज की बैठक के बाद वो तो बहुत कुछ क्लियर कर दे रहे हैं। ये बातें जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करने वाला हूँ, इन बातों के बाद कांग्रेस पार्टी, ये इंडी अलायंस वाले तथा कथित इंडी अलायंस वाले लोग, इनके तो दोबारा से बुरे दिन शुरू। ये जो 2 दिन की चांदनी जो इनकी हो रखी थी बस वो इतने तक की थी। आज के बाद दोबारा से वही पुराने दिन उनके वापस। जो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आज प्रधानमंत्री के इस पूरे प्रोग्राम से आए हैं, ये सुन करके आपका भी मन गदगद हो जाएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा आपको ज़रा पीछे ले चलते हैं। कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी कि वो जीत गए हैं। वो यूं के साइन बना रहे थे, विक्ट्री के साइन बना रहे थे। पप्पू, पिंकी, मैया जी उनकी, इटालियन मैया, खड़गे साहब और श्रीनेत यूं कर रही थी, बॉडी दिखा रही थी श्रीनेत। भाई तुम जीते क्या हो? 100 तो तुमसे पार नहीं हुआ, क्या जीते हो तुम? तुम्हारी सीटें जो हैं वो 55 से बढ़ के 96 हो गई। बीजेपी की सीटें 30-40 कम हो गई। तो तुम जीते क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना? नहीं। क्या प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे? नहीं। तो खुशी किस बात की है? क्या तुमने 150 सीटें पाली? क्या तुमने 200 सीटें पाली? क्या इंडिया अलायंस ने सरकार बना ली? कुछ भी नहीं हुआ। यही बातें हमने आपको बताई थी कि कुछ नहीं होना। कुछ इंडिपेंडेंट पार्टीज और कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और कुछ छोटी पार्टीज, उनको ला करके 303 का आंकड़ा पहुंचा दिया एनडीए ने। सारा खतरा खत्म। कोई नेगोशिएशन का चक्कर कुछ दिखाई नहीं इस मीटिंग के अंदर। इसका मतलब सब कुछ क्लियर हो चुका है किसको क्या मिलना है। एक्चुअली में जब भी ये इस तरह के गठबंधन बनाए जाते हैं चुनाव से पहले, कई बातें क्लियर कर दी जाती हैं और प्रधानमंत्री मोदी की नैतिकता आज काम आ गई। इसीलिए कहा जाता है, हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर ये बात की गई है कि आप भक्ति भाव से काम करें। आप भगवान के भक्त बने, भोगी ना बने, भक्त बने भगवान के। क्योंकि भक्त जब बनता है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं और उन क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी यही होती है कि वो विनम्र होते हैं। वो दूसरों के प्रति विनम्र होते हैं। अपनी जीत के अंदर भी वो विनम्र रहते हैं और हार के अंदर भी वो विनम्र ही रहते हैं। ऊपर नीचे से वो प्रभावित नहीं होते, वो बिल्कुल विनम्र रहते हैं और जैसा उनको व्यवहार करना चाहिए वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये भक्तों की एक ड्यूटी, वो एक क्वालिटी होती है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में एक प्रचंड जीत के साथ आए, 2019 में प्रचंड जीत के साथ आए। उस समय एनडीए था, बीजेपी के और भी साथ में उनके जो है सहभागी जो दल थे वो भी थे, लेकिन बीजेपी खुद से बहुत सारी सीटें ले आया करती थी। तो इसलिए कभी बीजेपी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो इन पार्टियों को जो है ज़्यादा चढ़ाए आगे। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी विनम्र रहते हुए इन लोगों का आदर किया करते थे। अपने एनडीए के दोस्तों का जो है पूरा आदर सत्कार करके जो उनको देना बनता था वो देते थे। वो बात और है कि लोग उस बात पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो एक जिसे कहते हैं भक्ति के एटीट्यूड से वो चलते हैं और उनका जो पूरा जिसे कहते हैं जो पूरा का पूरा जो उनका आभा मंडल है और जो जिस तरह के वो बिहेवियर जो करते हैं पूरे भक्तों की श्रेणी में ही उनकी आप गणना कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं
उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से इनकी रिस्पेक्ट करी और आज उसका फ़ायदा मिल गया। जब ज़रूरत थी तब देखिए इंसान के अच्छे कर्म कहते हैं ना वापस आते हैं, तो यही जो अच्छे कर्म है वो ये भक्तों वाले जो कर्म है वो वापस आ गए, उनको बचा लिया उनकी सरकार को। जगन्नाथ भगवान ने तो उड़ीसा में इनको सीटें दी ही, सरकार भी बनवा दी और सरकार को बचा भी लिया जगन्नाथ भगवान ने। और देखिए भक्तों की भगवान ऐसे ही रक्षा सुरक्षा करते हैं। भगवान ने इनके जो एनडीए के जो साथ में सहभागी जो दल थे उनको जो है आज, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट थी, उनको पूरा मोदी साहब पे विश्वास है, उनको पता है कि ये सोनिया गांधी की तरह जो है मक्कार नहीं है कि बाद में आकर के हमारी पीठ पे जो है छुरा घोंप देंगे या हमारे कोई लती आएंगे, ऐसे नहीं है। जब ये जीते थे तब भी हमारी रिस्पेक्ट कर रहे थे, तो आज अगर इनको ज़रूरत है तो हमको भी सम्मान करना चाहिए। इसी वजह से आज प्रधानमंत्री की बातों को वो पूरी तरह मान गए हैं। कल मैंने आपकी वीडियो में कहा था कि नेगोशिएशन होगा, ये होगा, सब चीज़ें होंगी, बीजेपी कोशिश करेगी कि नेगोशिएशन पावर कम की जाए। आज तो क्लियर मैसेज चला गया कि ज़्यादा नेगोशिएशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, किसी के मन में कोई खटास मनमुटाव कुछ नहीं है, सारी बातें बिल्कुल एकदम से क्लियर कर दी गई हैं। जो जिसको मिलना है सब क्लियर है। और मैंने आपसे कहा था कि मोदी साहब जो जो उनको चाहिए उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो भी ये बाकी दल हैं इनके साथ जो भी वो दे सकते हैं वो देंगे, ज़्यादा किसी की वो नहीं सुनेंगे, क्यों चाहे किसी की नहीं सुनने वाले मोदी साहब। और वही हुआ, साफ साफ दिख गया। ये इंडिया अलायंस वाले जो है ये मीडिया के अंदर जो है खबरें प्लांट करवा रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नीतीशवा भाग जाएगा, चंद्रबाबू नायडू भाग जाएगा, वो ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री मांग रहा है, फाइनेंस मांग रहा है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मांग रहा है। ये सब फर्जी खबरें थी। जो जो इनकी पहले बातें हुई थी उसी टर्म्स के ऊपर सब बातें हुई और सब अपने अपनी चीज़ें लेकर के चुपचाप बैठ गए। किसी ने हू हा हल्ला नहीं किया। और उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बड़ी बड़ी खबरें जो है वो बता देता हूं जो आज ये पूरी मीटिंग से जो आई हैं सामने। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री मोदी जब बोलने आए उससे पहले सबको मौका दिया गया बोलने का। सबने एक एक करके उनका नाम प्रस्तावित करके उनको अपना समर्थन दिया। चिराग पासवान ने बड़ी ही ज़बरदस्त एक जिसे कहते हैं भाषण दिया और उस लड़के ने एक जिसे कहते हैं एक उदाहरण तो पेश किया है। वो लड़का जो है शुरू से प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट कर रहा था, पिछली बार भी कर रहा था जबकि उसकी खुद की पार्टी के अंदर कलाय मचा हुआ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा सपोर्ट करता रहा और आज वो सरकार के अंदर बैठा है। उसके पिताजी जब थे वो तो सरकार में मंत्री थे, लेकिन आज उनका बेटा भी आगे बैठ गया और ये उस लड़के की मतलब तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उस लड़के ने जो है बहुत अच्छी 5 की 5 सीटें लेके आया वो और मोदी जी के चरणों में उसने रख दिए। उसके अलावा एक एक करके स्पीच देने जब लोग आए उन्होंने हैरान कर दिया। सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं हैरान किया नीतीश कुमार ने, और क्या मैसेज भेज दिया। नीतीश कुमार जब स्पीच देने के लिए आए उन्होंने अपना समर्थन तो दे ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो जो बातें कही उससे तो इंडिया अलायंस की बिल्कुल जिसे कहते हैं होश ही उड़ गए होंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ही वो इंसान है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा शक इंडिया अलायंस जो है पैदा कर रहा था कि यही भागेगा यही भागेगा, क्योंकि उनकी इमेज रही है पलटू की। तो नीतीश कुमार ने आकर के सबके मुंह पे जूता मार दिया। उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम वहीं बैठे हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि 2024 में तो हम आ गए, हम अगले 2029 के इलेक्शन में जितनी भी ये बाकी सीटें जीते इनको भी हरा देंगे। प्रधानमंत्री जी को वो कॉन्फिडेंस उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आप चिंता ना करें, ये छोटी मोटी जो 2-4 सीटें हमारी इधर उधर चली गई ये वापस ले आएंगे हम। और बार बार उन्होंने कहा कि हम मिल के अच्छा करेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम उनके साथ साथ चलेंगे, जो प्रधानमंत्री चाहते हैं हम वो करेंगे, जो प्रधानमंत्री चाहते हैं हम वो देंगे। इस तरह की बातें कर दी। अब ये इंडिया अलायंस वाले क्या करेंगे, ये कहाँ जा कर के अपने मुँह छुपाएंगे। इनके ये जो मीडिया में बैठे हुए जो इनके जो दलाल हैं ये लोग क्या करेंगे। अब ये जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे उनके मुँह पर तो थप्पड़ पड़ गया। क्या हुआ भाई, नीतीश कुमार तो होम मिनिस्ट्री मांग रहा था, होम मिनिस्ट्री मिल गई नीतीश कुमार को। 4:1 की रेशियो तय हुई है कि हर 4 सीट पे एक कोई मिनिस्ट्री मिलेगी, और कोई रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, कोई सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है, इस तरह की जो मिनिस्ट्री है वो इनको दी जा रही हैं। और जो MOS जो होते हैं वो कुछ बट रहे हैं। बस यही है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ सारी मोदी साहब ने अपने पास रख ली हैं। डिफेंस, होम, रेलवेज़, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स सब मोदी साहब के पास हैं। तो काय का एक जो शोर मचा रहे थे, फेक न्यूज़ फैला रहे थे मीडिया में, जिस फेक न्यूज़ के जरिए इन्होंने बीजेपी की सीटें खाई हैं
जिस फेक न्यूज़ की बदौलत राहुल गांधी को ज़्यादा सीटें आई हैं, वो फेक न्यूज़ दोबारा फेल कर दी और इस बार नीतीश कुमार ने इन सबके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो तो जब वापस जाने लगे, जा करके मोदी साहब के पैर छूने लगे। वो मोदी साहब के पैर, उनकी कोई उम्र मोदी साहब से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी है या कम है। पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने शायद ज़्यादा ही राज किया है मोदी साहब से पावर के अंदर, लेकिन वो मोदी साहब के पैरों को हाथ लगाने लग गए। इससे बड़ा मैसेज और क्या दे भाई? अब क्या मोदी साहब के जो है घर के बाहर जा करके क्या वो बैठ जाए वहीं पे, दंडवत कर दे वहाँ जा करके अब मोदी जी के घर के बाहर? अब ये मानोगे क्या? उस आदमी ने तो आज बाग बाग कर दिया दिल। आज नीतीश कुमार ने ये प्रूव कर दिया कि वो झुक के बड़ा हो गया। जो लोग नीतीश कुमार के ऊपर कलंक लगाते थे, जो कहते थे कि इन्होंने गलत काम किया है बिहार के साथ, सारे पाप धो दिए आज नीतीश कुमार ने। प्रूव कर दिया उस आदमी ने कि 10 गलतियां होंगी, लेकिन वो आदमी भ्रष्ट नहीं है, उसने भ्रष्टाचार नहीं किया। इसीलिए शायद मोदी जी उसको बार बार ले आते थे वापस। इतनी मक्कारी कर धोखा देने के बावजूद भी मोदी साहब उसको ले आते थे, क्योंकि वो मक्कार नहीं है। सेम टीडीपी वाला है, वो भी मक्कार नहीं है, वो भी ऐसे भ्रष्ट नहीं है इन लोगों की तरह। जैसे ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं, ऐसा नहीं है वो चंद्रबाबू नायडू, इन सबसे वो अलग है। तो उसने भी पूरा समर्थन दे दिया अपनी स्पीच के अंदर। मोदी साहब की जो है पूरा, जिसे कहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसने भी। वो जो पवन कल्याण है, जिसने इस पूरा गठबंधन बनाया था आंध्रा के अंदर, वो भी मोदी साहब के जो है, उसने तो मोदी साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। तो पहले से ही बांधता आ रहा है वो, तो कांग्रेस को गालियाँ देता आ रहा है वो आदमी, और उसी ने ये गठबंधन कराया। मोदी साहब ने उसकी बहुत तारीफ़ करी अपने भाषण के अंदर। मोदी साहब ने, जिसे कहते हैं, इन सबको क्रेडिट दिया और इन सब ने मोदी साहब की तारीफ़ करी। और क्या मैसेज देना है भाई? जो भी डाउट थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। मोदी साहब ये पूरी की पूरी 5 साल चलाएंगे एनडीए के साथ। हमारे दिमाग के अंदर भी डाउट था छोटा मोटा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या बात बैठ पाएगी। बैठ गई जी, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, हमारा भी कन्फ्यूजन दूर हो गया, सब बैठ गया पूरी कॉन्फिडेंस से। मोदी साहब ने जो भाषण दिया पूरा कॉन्फिडेंस से दिया। वो तो ऐसे कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं जैसे कि वो हमेशा करते हैं, कोई चेंज नहीं है, भूल जाओ, सरकार वैसी ही चल रही है। अब जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं दोबारा सब एक एक करके सब अंदर वापस, कोई नहीं बचने का। सब चलो एक एक करके लाइन लगाओ, केजरीवाल, माँ बेटा, झारखंड का मुख्यमंत्री, सब एक एक करके। ये कर्नाटका के अंदर जो केसेस चल रहे हैं सब एक एक करके अब अंदर चलो। और प्रधानमंत्री मोदी को ये सारे काम करने पड़ेंगे। अब बातों से नहीं होगा, अब 2029 के लिए फाइट करनी पड़ेगी। 2047 का सपना जरूर देख रहे हैं आप, लेकिन 2029 के लिए भी फाइट करनी पड़ेगी। ये तो नीतीश कुमार तो साफ बोल गया कि हम तो आपको 2029 में भी जिताएंगे और सीटें लाएंगे। इसका मतलब है प्रधानमंत्री मोदी को तो वो तो अपना 10 साल का प्राइम मिनिस्टर समझ के बैठा है। तो इसका मतलब है सब खत्म, इंडिया अलायंस का सारा खेल खत्म। तो जी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कहा जी ईवीएम जो है उसकी तो अर्थी उठा देनी थी इन्होंने। तो शुक्र है ईवीएम की इन्होंने अर्थी नहीं निकाली इस बार। सच बात है, उनको थोड़ी सी सीटें ज़्यादा आ गई तो ईवीएम ठीक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने सबकी तारीफ़ करी, पवन कल्याण की बहुत तारीफ़ करी, अपने जितने भी सहभागी दल हैं उनकी बहुत बहुत तारीफ़ करी, और पूरा कॉन्फिडेंस से उन्होंने दिखाया कि ये सरकार जो है दोबारा से वैसे ही काम करेगी जैसे करती आई है। और वो आज के दिन काफ़ी पॉजिटिव दिखे। थोड़े दिन पहले थोड़ा सा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन अब दोबारा से वो कॉन्फिडेंस दिखा उनके अंदर, साफ साफ दिखा। और जब नीतीश कुमार आकर के अपनी स्पीच दे रहे थे तब तो पूरा जो बीजेपी के जो पूरे बड़े बड़े नेता जो सामने बैठे थे वो सारे गदगद हो रहे थे, सब गदगद हो रहे थे कि नीतीश कुमार कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि क्लैरिटी कितनी ज़बरदस्त है। कांग्रेस में जो गठबंधन होते हैं उनकी कोई क्लैरिटी नहीं होती। यूपीए में जो होता था वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें चलती थी कि कौन कितना लूटेगा और कौन कितना ब्लैकमेल होगा। हर किसी के सर पे, एक दूसरे के सर पे सबने बंदूकें रखी हुई थी। मैं तेरे पे ये केस, मैं वो केस, तू यहाँ फंस जाएगा, वहाँ कुछ है, तेरी ये कैसेट निकाल दे कि तेरी वो सीडी हमारे पास है, तेरी ये वो यही चलता रहता था। ये ऐसे गठबंधन बनाते थे, हर कोई एक दूसरे के छुरा मारने के चक्कर में रहता था। आज भी वही चल रहा है। वहाँ ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं आई कि नहीं आई? आप बताइए, किसी को पता है कुछ क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी ने कह दिया हमारा कोई गठबंधन खत्म हो गया, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है हमारा। ममता बनर्जी कह रही है कि मैंने फ़ोन किया, राहुल गांधी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उद्धव ठाकरे मीटिंग में नहीं आया। बातें चल रही हैं उद्धव ठाकरे यहाँ पे आना चाहता है एनडीए में।
भाई क्या होगा वहाँ? ये लोग तो एनडीए की मोदी साहब की बात कर रहे थे कि इनका गठबंधन नहीं बनेगा। अपना तो जोड़ लो पहले। उनका तो बन गया, वो तो शपथ ले रहे हैं भाई, तय हो चुका है प्रधानमंत्री, वो तो घोषित हो गया आज दोबारा 9 तारीख को दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा। तुम तो वहीं उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच गए, तुम लोग नंगे हो गए। जो तुमने झूठे प्रोमिस किए थे राहुल गांधी, वो औरतें, वो बुरका नशी औरतें, वो बैठी हैं सारी, घूम रही हैं बुरका पहन करके तुम्हारे ऑफिसों के बाहर कि दो हमारे पैसे दो। कोई लाख रुपए मांग रहा है, कोई 10,000 रुपये मांग रहा है, कोई 11,000 रुपये मांग रहा है। लोगों को फेक न्यूज़ फैला के, झूठ फैला करके तुमने वोट तो ले लिए, सीटें भी ले ली। अब नंगे हो सबके सामने, इतने बेशर्म हो चुके कि तुम फेक न्यूज़ पे सीटें जीत गए हो। अब फेक न्यूज़ से ही तुम बदनाम होगे। लेकिन मोदी साहब को ये फेक न्यूज़ के धंधे पे पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो मीडिया का धंधा चल रहा है फेक न्यूज़ का, भैया इसे बंद कराओ। ये मोदी साहब सिर्फ डेवलपमेंट करके सोच रहे थे कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, नहीं होता जी मैनेज। जो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं आरएसएस के साथ, उसको सॉल्व करें, और ये फेक न्यूज़ की प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करें। बस जी बहुत हो गया। और जो धार्मिक काम बड़े बड़े बचे हैं उनको इस टर्म में पूरा कर दें आप। 2047 का इंतजार ना करें आप। जो मंदिर के काम बचे हैं, चाहे अयोध्या का तो हो गया हमारा, मथुरा का और काशी विश्वनाथ का, और जितने 2000 मंदिर हमारे जितने भी मंदिर हैं उन सबको आप जल्दी जल्दी करें। आप इसको, अब आपके जो वोटर हैं आपको क्लियर हो चुका है आपके वोटर कौन है, और जो आपके वोटर हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आप बिल्कुल टेम्पल इकोनॉमी के काम पे काम करिए और मंदिरों को एक से एक करके डेवलपमेंट कीजिए। और कुछ जो राम मंदिर के डेवलपमेंट के साथ जो कुछ जिसे कहते हैं फीडबैक सामने आ रहा है कि कई लोग नाराज़ हैं कि उनके घर तोड़े गए, उनको मुआवजा नहीं मिला, ये सब चीज़ों को ध्यान रखा जाए। और बाकी जो मंदिरों के रीडेवलपमेंट की जो बात चल रही है उसमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो जी मैं मोदी साहब के बिल्कुल जिसे कहते हैं साथ खड़े हैं हम लोग। मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। आज जो भी मीटिंग हुई है एनडीए की, इसमें पूरा सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए गए हैं कि मोदी साहब पूरे सशक्त तरीके से वापस आ रहे हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये पूरा मोदी साहब ने अभियान चला रखा था, ये पूरी जोर शोर से ऐसे ही चलता रहेगा। और ये सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएंगे और फिर एक बार मोदी सरकार हम 2029 में देखेंगे, और उस बार हो सकता है 400 पार भी हो जाए। तो जी आज की इस मीटिंग से बहुत ही बड़े बड़े मैसेज दिए गए। इंडिया अलायंस के सारे सपने तोड़ दिए गए। वैसे ही वो एक दूसरे के जो हैं एक दूसरे की पीठ में ऑलरेडी छुरा भोंक रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी अपना अपना राप रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे तो मीटिंग में ही नहीं आया। तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी वहाँ पे कांड हो चुका। तो वो लोग तो अब कोई सपना भी नहीं देख रहे होंगे कि हम कभी शायद वापस भी आ जाएंगे इस टर्म के अंदर, दोबारा कोई इलेक्शन होगा। कुछ नहीं, सब खत्म। मोदी साहब ने सारी की सारी अटकलों पर पानी फेर दिया। तो जी इस बार फिर से सशक्त मोदी सरकार, और हम लोग सब हिंदू लोग ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक बने, ताकि जो इस बार कम जो सीटें आई हैं वो उसी चीज़ का एक जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि हम लोग कम धार्मिक हैं, इसलिए हम लोग अपना हित नहीं देख पाते। इसलिए हम लोग ज़्यादा धार्मिक बने और इस देश को धार्मिक रास्ते पे ले जाने के लिए अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहें। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।